स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने अभी तक आपको जो है कोरिलेशन के जितने चैप्टर्स हैं, रिग्रेशन के जितने चैप्टर्स थे, इंडेक्स नंबर्स के थे यहाँ पे 2 चैप्टर्स आपके, और यहाँ पे आपके टाइम सीरीज़ एनालिसिस के 2 चैप्टर्स थे। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर बना दी है। तो अगर आप इन सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर जो है वहाँ पे बिजनेस स्टैट्स की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। वहाँ पे आपको जो है इन सभी चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको वॉच कर सकते हो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा जो लेसन होगा, जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी के ही बाकी सारा सिलेबस मैंने आपको करवा दिया है। हमको सेकेंड सेमेस्टर का बिजनेस स्टैट्स का जो भी है, तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे हमारे कम से कम 3 से 4 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, कम से कम हमारे 3 to 4 चैप्टर्स होंगे। तो ये सभी चैप्टर्स जो है हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर, हमारा चैप्टर नंबर 7 है प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं प्रायिकता। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता में ऐसी घटनाओं का अध्ययन शामिल किया जाता है जो अनिश्चित हैं, अर्थात जो हो भी सकती हैं और नहीं भी। मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है, उसमें ऐसे इवेंट्स को स्टडी किया जाता है, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसी घटनाओं को स्टडी किया जाता है जो क्या है, अनिश्चित हैं, अनसर्टेन है, जो क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब जो हो भी सकती हैं और जो नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, प्रायिकता बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या है इसमें कि अगर यहाँ पे अनिश्चित घटनाओं की, जो भी यहाँ पे अनिश्चित जो घटनाएं होंगी, उनकी अनिश्चितता को अगर यहाँ पे अंकों में अगर उनको हम व्यक्त करेंगे, अंकों में अगर उनको नंबर्स में डिनोट अगर किया जाएगा, उनको नंबर्स में शो किया जाएगा, तो उन अंकों में व्यक्त किए गए जो भी मूल्य होंगे, जो नंबर्स में यहाँ पे शो किए गए जो भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, प्रायिकता बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, सिक्के को उछालना और वर्षा का होना। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सिक्के को उछालते हो, किसी कॉइन को उछालते हो, तो अगर वो कॉइन यहाँ पे फेयर कॉइन है, ठीक है, अगर वो क्या है, एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन का यहाँ पे मतलब क्या है कि उसके एक तरफ यहाँ पे होगा हेड और दूसरी साइड उसके होगा टेल। ठीक है, लेकिन जो फेयर कॉइन नहीं होता, उसमें क्या होता है, सिक्के के दोनों तरफ ही हेड होगा या फिर सिक्के के दोनों तरफ ही टेल होगा। लेकिन अगर हम सही सिक्के को यहाँ पे उछालेंगे, सही फेयर कॉइन को उछालेंगे, तो यहाँ पे दोनों की जो है यहाँ पे बराबर जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों की बराबर प्रोबेबिलिटी होगी, हेड आने की भी और टेल आने की भी। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी में ऐसी जो है यहाँ पे इवेंट्स को स्टडी किया जाता है जो अनिश्चित हैं, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी। और अगर हम जो भी यहाँ पे इवेंट्स होंगे तो उनकी जो अनिश्चितता है, ठीक है, उनको अगर हम नंबर्स में शो करेंगे और नंबर्स में जो वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ को ही यहाँ पे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रशिक्षण, जिसे आप क्या बोलते हो, टेस्टिंग बोलते हो। तो अब ये क्या होता है, तो जब किसी सांख्यिकी की जानकारी के लिए हम कोई प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण। मतलब कि जब भी हमें कोई यहाँ पे अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, किसी सांख्यिकी की, ठीक है, किसी स्टैट्स की, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सिक्के को उछालना। अगर हमें यहाँ पे सिक्के जो कॉइन है उसके हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिक्के को उछालना भी पड़ेगा, तभी हम जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को उसकी फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, प्रशिक्षण। सेकंड क्या है इसमें, इवेंट। अब इवेंट क्या है, घटना जिसको हम बोलते हैं। तो किसी एक्सपेरिमेंट के परिणामों को यहाँ पे क्या बोला जाता है, घटना बोलते हैं। मतलब कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सिक्के को उछाला, कॉइन को यहाँ पे आपने टॉस किया, कॉइन को उछाला। ठीक है, तो कॉइन को उछालने से यहाँ पे आपको हेड मिला या फिर आपको टेल मिला। ठीक है, हेड मिला या फिर टेल मिला, तो ये हेड या टेल ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा इवेंट, ये होगी घटना। ठीक है, जो
जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है, जो परिणाम मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड आपका क्या है, संपूर्ण घटनाएं। अब ये क्या है, तो अगर किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों को सूचीबद्ध किया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, संपूर्ण घटनाएं बोला जाएगा। मतलब कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, अगर किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जितने भी संभव परिणाम होंगे, अगर उनको यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे, उनको अगर हम यहाँ पे सूचीबद्ध करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे संपूर्ण घटनाएं उनको बोला जाता है। ठीक है, कंप्लीट इवेंट उनको बोला जाता है। उसके बाद फोर्थ क्या है, समान रूप से घटित घटनाएं। अब ये क्या होती हैं, तो जब किसी घटना के घटित होने की संभावना अन्य घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं के बराबर हो तो उन्हें समान रूप से घटित घटनाएं बोलते हैं। मतलब कि सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पे कोई इवेंट है तो उसके घटित होने की अगर कोई प्रोबेबिलिटी है और जो अदर जो इवेंट है उसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों अगर बराबर हैं, ठीक है, अगर दो इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं और दोनों की एक यहाँ पे घटने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, इक्वल है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, यहाँ पे समान रूप से घटित घटनाएं। एग्जाम्पल यहाँ पे कॉइन का ही आपको दिया हुआ है, सिक्के को उछालना। तो ये आपका ज्यादातर जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पे ताश के पत्तों वाले, ठीक है, सिक्के वाले मिलेंगे और यहाँ पे गेंद वाले, ठीक है ना, बॉल्स के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ज्यादातर मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो सिक्का जब आप उछालोगे तो हेड और टेल दोनों आने की यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना। अब ये क्या होता है, तो जब दो घटनाएं यहाँ पे एक साथ नहीं घट सकती तो उन घटनाओं को क्या बोला जाता है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं यहाँ पे उनको बोला जाता है। मतलब कि जब दो घटनाएं, दो इवेंट जो है एक साथ नहीं घट सकते। अब देखो आपने यहाँ पे कॉइन को उछाला, ठीक है, तो या तो आपके पास हेड आएगा या फिर आपके पास टेल आएगा, दोनों आपके पास सेम एक साथ तो नहीं आ सकते। ठीक है, दोनों में से एक चीज ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो यही होता है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। उसके बाद क्या है, पूरक घटनाएं। अब ये क्या है कि अगर दो घटनाएं आपस में परस्पर अपवर्जी और संपूर्ण है तो इन घटनाओं को क्या बोला जाता है, एक दूसरे की पूरक घटनाएं बोला जाता है। मतलब कि दो घटनाएं हैं, दो इवेंट हैं, अगर वो आपस में क्या है, परस्पर अपवर्जी है और संपूर्ण है तो उनको क्या बोला जाएगा, एक दूसरे की पूरक बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे सरल घटनाएं। अब ये क्या होता है, तो जब एक समय में एक ही घटना के घटित होने की संभावना ज्ञात की जाती है, मतलब कि एक टाइम पीरियड में, ठीक है ना, एक टाइम में जब एक ही यहाँ पे इवेंट के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे सरल घटना बोला जाएगा। और संयुक्त घटना क्या होती है, तो अगर हम यहाँ पे दो या दो से अधिक इवेंट्स के यहाँ पे एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहें तब हम उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे। संयुक्त घटना मतलब कि दो या दो से अधिक घटनाएं हैं, उनको हम एक साथ उनके घटित होने की संभावना अगर हम देख रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, संयुक्त घटना उसको बोला जाता है। उसके बाद नाइन्थ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। अब ये क्या होते हैं, तो जब दो घटनाओं का प्रभाव जो है यहाँ पे एक दूसरे पर नहीं पड़ता तो वे क्या होते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र इवेंट जो है वो होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। जब उनका जो है यहाँ पे दो इवेंट है तो अगर उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वो क्या है, स्वतंत्र है। आश्रित क्या है, डिपेंडेंट होती है, जो मतलब कि एक इवेंट के घटने का जो इफेक्ट है वो दूसरी इवेंट पर जो है यहाँ पे पड़ रहा है तो उनको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे आश्रित घटनाएं उनको बोला जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपके पास इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब फिर वो यहाँ पे क्लासिकल का जाए या फिर स्टैट्स का जाए या फिर भावगत परिभाषा, एक ना एक डेफिनेशन जो है आपके पास एग्जाम में आएगी ही। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में पूछा है तो आपको तीनों ही यहाँ पे एग्जाम में लिख के ये आनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तीन डेफिनेशन आपको दी गई है, क्लासिकल या गणितीय परिभाषा, सेकंड क्या है, सांख्यिकीय अथवा सापेक्ष आवर्ती परिभाषा, थर्ड क्या है यहाँ पे भावगत परिभाषा। तो फर्स्ट जो आपकी है
क्लासिकल या फिर गणितीय परिभाषा अब ये क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो ये परिभाषा है, जो ये डेफिनेशन है क्लासिकल और गणितीय, ठीक है, ये जो है सबसे पुरानी और सबसे इजी, ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे सरल डेफिनेशन है, सरल परिभाषा है। ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये किस एजप्शन के ऊपर बेस्ड है, ये इस एजप्शन के ऊपर बेस्ड है, इस मान्यता के ऊपर आधारित है कि किसी प्रयोग द्वारा प्राप्त समस्त परिणाम जो है समसंभावी रूप से घटित होने वाले हैं। अब यहाँ पे समसंभावी का मतलब क्या है, इक्वल लाइकली, मतलब कि दोनों के घटने की जो है इक्वल, बराबर जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, बराबर यहाँ पे चांस होगा दोनों के घटने का। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है यहाँ पे, क्लासिकल जो यहाँ पे डेफिनेशन है उसमें क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस डिवाइड करेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ इक्वल लाइकली केसेस से, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल केसेस को m से डिनोट किया गया है और टोटल नंबर को यहाँ पे n से डिनोट किया गया है, तो ठीक है। तो और यहाँ पे ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको ये दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे है क्लासिकल जो डेफिनेशन है उसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, क्यों हमें आगे दूसरी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की जो भी प्रशिक्षण है उसकी समस्त जो भी घटनाएं हैं अगर वो समसंभावी ना हो, अगर उन घटनाओं में जो है अगर दो घटनाएं हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर उनके घटने की यहाँ पे सेम एक बराबर जो प्रोबेबिलिटी है वो ना हो तो प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट यहाँ पे लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में प्रशिक्षण में समस्त परिणामों की संख्या जो है अनंत हो, मतलब कि इन्फिनाइट हो, तब जो है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद है यहाँ पे प्रयोग सिद्ध सांख्यिकीय या फिर सापेक्ष आवर्ती परिभाषा। तो आपको जो है यहाँ पे इसके ये तीनों नाम जो है आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आपके पास ये यहाँ पे किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रयोग सिद्ध एक्सपेरिमेंट से या फिर सांख्यिकीय या फिर सापेक्ष आवर्ती परिभाषा। तब ये क्या है, तो ये जो डेफिनेशन है ये तर्क के ऊपर नहीं बल्कि भूतकालीन अनुभव और प्रशिक्षणों पर बेस्ड है। मतलब कि ये जो डेफिनेशन है ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है, ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड नहीं है बल्कि किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है, भूतकालीन अनुभव है और जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है उनके ऊपर आधारित है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, r डिवाइड किससे करेंगे उसको, n से, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, इन्फिनिट, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, भावगत दृष्टिकोण या फिर भावगत परिभाषा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं आपको मैं कि एक यहाँ पे आपके पास क्लासिकल अप्रोच के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक है, ऐसे, या फिर आपके पास ये डेफिनेशन के नाम से भी आ सकता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो भावगत जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो क्या होता है, वो क्या डेफिनेशन है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो एक व्यक्ति के विश्वास को व्यक्त करती है जो वह घटना के बारे में व्यक्त करता है। मतलब कि ये जो डेफिनेशन है भावगत, नाम से ही पता चल रहा होगा, भावगत मतलब कि भावनाओं से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो एक व्यक्ति के विश्वास को यहाँ पे जो है शो करती है। कौन सा विश्वास, जो वो घटना के बारे में व्यक्त करता है, ठीक है। इसकी एक प्रॉब्लम भी है, क्या प्रॉब्लम है कि विभिन्न जो अलग अलग पर्सन होते हैं उनके जो विश्वास की मात्रा है वो क्या होती है, सबका विश्वास का लेवल जो है, ठीक है ना, सबका बिलीव का, ट्रस्ट का लेवल जो है अलग अलग होता है। लेकिन जो डाटा होता है हमारे पास अवेलेबल वो क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है, वो बराबर होता है, एक समान होता है। लेकिन जो लोगों का ट्रस्ट है वो अलग अलग होता है। तो ये इसकी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के मापदंड। अब प्रोबेबिलिटी के मापदंड क्या है, तो किसी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है, कोई भी इवेंट है, कोई भी घटना है, उसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिद्धांत में संयोग का प्रयोग, अब ये टॉपिक है आपका, ठीक है, संयोग का प्रयोग। तो अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी सिद्धांत को समझने में जो बीजगणितीय धारणा है, ठीक है, बीजगणितीय धारणा है
उसका जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। ये जो है हमेशा जो है क्या है, संभव नहीं होता कि किसी घटना के घटित होने की या ना घटित होने की जो स्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, वो हमें इजीली पता चल जाएं। ऐसा हर टाइम पॉसिबल नहीं होता कि हमें इजीली पता चल जाए कि कोई भी घटना घटेगी या नहीं, ठीक है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम संयोग की धारणा का प्रयोग करते हैं उसमें हम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी का महत्व, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसको जो है, उसका प्रतिपादन जो है उसको स्टार्ट कब किया गया था, 17वीं शताब्दी में, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है उसको स्टार्ट कब किया गया था, 17वीं शताब्दी में जो है जुआरियों और सटोरियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है प्रोबेबिलिटी का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 17वीं शताब्दी में। किसने किया था, जुआरियों और सटोरियों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो इसका प्रोबेबिलिटी का यूज़ है वो कहाँ कहाँ होने लगा, तो बाद में जो है इसका यूज़ जो है यहाँ पे खेलों से संबंधित समस्याओं से, जैसे कि सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, ताश की गड्डी से पत्ता निकालना, थैले में से विभिन्न रंगों की गेंदें निकालना, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बाद में इनका जो है प्रोबेबिलिटी का यूज़ होने लगा। लेकिन आज के टाइम में प्रोबेबिलिटी का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, अब देखो कितनी सारी चीज़ों में होने लगा है। तो आज के टाइम में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ जो है यहाँ पे इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम्स है, आर्थिक समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज़ हो रहा है। जो आपका मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। योजना और प्लानिंग और कंट्रोल में यहाँ पे यूज़ हो रहा है प्रोबेबिलिटी का, राजनीति शास्त्र में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे समाज शास्त्र में, प्राणी शास्त्र में, औद्योगिक प्रबंध में, और जो है यहाँ पे मिलिट्री में भी, यहाँ पे जो है मिलिट्री मैनेजमेंट में भी जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है प्रोबेबिलिटी का। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी हो रहा है और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी जो है, इन सब चीज़ों में जो है आज के टाइम में प्रोबेबिलिटी का यूज़ होने लगा है। मौसम का पूर्वानुमान मतलब कि बारिश होगी या नहीं, बारिश होने के कितने चांस हैं, ठीक है। कितने चांस है बारिश होने के, 50% हैं या 70% हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ होने लगा है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया है, और आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो इम्पोर्टेंस है, डेफिनेशन है, अप्रोचेस हैं, वो सब जो है मैंने आपको यहाँ पे आज की इस वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है हमारा, थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरम्स जो है प्रोबेबिलिटी की थ्योरम्स को जो है हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मे बी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।